संघ राज्य क्षेत्र, अनुच्छेद 239-242 पूरी सूची। अनुच्छेद 239 संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन। अनुच्छेद 239 ए कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए स्थानीय विधानमंडलों या मंत्रिपरिषद का या दोनों का सृजन। अनुच्छेद 239 AA दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध, स्पेशल प्रोविजंस फॉर दिल्ली। अनुच्छेद 239 AB संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध, दिल्ली के लिए। अनुच्छेद 239 B विधानमंडल के विश्रांतिकाल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की प्रशासक की शक्ति। अनुच्छेद 240 कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विनिमय बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति। अनुच्छेद 241 संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय। अनुच्छेद 242 निरसित माइनस इसे 1956 में संविधान से हटा दिया गया है। विस्तृत और बारीक व्याख्या, एक एक अनुच्छेद की गहराई। अनुच्छेद 239 संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन। प्रशासक की नियुक्ति, हर संघ राज्य क्षेत्र यूटी का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा चलाया जाएगा। राष्ट्रपति वहां एक प्रशासक, एडमिनिस्ट्रेटर की नियुक्ति करता है। पदनाम, अलग अलग यूटी में प्रशासक को अलग नामों से जाना जाता है। जैसे दिल्ली, पुदुचेरी और अंडमान निकोबार में इसे उपराज्यपाल एलजी कहा जाता है, जबकि चंडीगढ़ में इसे केवल प्रशासक कहा जाता है। पड़ोसी राज्य का राज्यपाल, राष्ट्रपति किसी राज्य के राज्यपाल को पड़ोसी केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासक भी नियुक्त कर सकता है। जब राज्यपाल ऐसा करता है तो वो अपनी मंत्रिपरिषद की सलाह के बिना स्वतंत्र रूप से कार्य करता है। अनुच्छेद 239 ए विधानमंडल और मंत्रिपरिषद का सृजन। यह अनुच्छेद संसद को यह शक्ति देता है कि वह कानून बनाकर पुदुचेरी जैसे केंद्र शासित प्रदेशों के लिए एक विधानसभा या मंत्रिपरिषद या दोनों बना सकती है। यही कारण है कि पुदुचेरी में मुख्यमंत्री और विधायक होते हैं, जबकि चंडीगढ़ या लद्दाख में नहीं। अनुच्छेद 239 AA दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध, सबसे महत्वपूर्ण। यह अनुच्छेद 1991 में 69वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। इसने दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीटी का दर्जा दिया। विधानसभा, दिल्ली में एक विधानसभा होगी जिसके सदस्य जनता द्वारा सीधे चुने जाएंगे। कानून बनाने की शक्ति, दिल्ली विधानसभा राज्य सूची और समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बना सकती है, लेकिन 3 विषयों को छोड़कर 1 लोक व्यवस्था, पब्लिक ऑर्डर, 2 पुलिस और 3 भूमि। इन 3 विषयों पर कानून केवल केंद्र सरकार, संसद बना सकती है। उपराज्यपाल एलजी की भूमिका, यदि एलजी और मंत्रियों के बीच किसी मामले पर मतभेद होता है तो एलजी उस मामले को राष्ट्रपति के पास भेजता है और राष्ट्रपति का निर्णय अंतिम होता है। अनुच्छेद 239 AB दिल्ली में संवैधानिक तंत्र की विफलता। यदि राष्ट्रपति को एलजी से रिपोर्ट मिले कि दिल्ली का शासन संविधान के अनुसार नहीं चल पा रहा है, तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 239 AA के प्रावधानों को स्थगित कर सकता है। यह केंद्र शासित प्रदेश के लिए राष्ट्रपति शासन जैसा ही है। अनुच्छेद 239 B अध्यादेश जारी करने की शक्ति। जिस तरह राज्यपाल को अनुच्छेद 213 में शक्ति है, वैसी ही शक्ति पुदुचेरी जैसे यूटी के प्रशासक को है। जब वहां की विधानसभा सत्र में न हो तो वो राष्ट्रपति की अनुमति से अध्यादेश जारी कर सकता है। अनुच्छेद 240 राष्ट्रपति की नियम बनाने की शक्ति। कुछ केंद्र शासित प्रदेशों जैसे अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव में शांति, प्रगति और सुशासन के लिए राष्ट्रपति को नियम, रेगुलेशंस बनाने की सीधी शक्ति है। राष्ट्रपति द्वारा बनाया गया ऐसा नियम संसद के कानून के बराबर ही शक्तिशाली होता है। अनुच्छेद 241 संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय। संसद कानून बनाकर किसी यूटी के लिए एक अलग उच्च न्यायालय बना सकती है या उसे किसी पड़ोसी राज्य के हाईकोर्ट के अधीन रख सकती है। उदाहरण, दिल्ली एकमात्र ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसका अपना अलग हाई कोर्ट 1966 से है। बाकी सब पड़ोसी राज्यों के कोर्ट से जुड़े हैं, जैसे चंडीगढ़ पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट से।